If you think that you can do a thing or if you think that you cannot do a thing, in both ways you are right. अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये काम कर लेंगे या आप ये सोचते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, दोनों तरह से आप ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फारूक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड ये होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी भी चीज़ के बारे में। आप किसी भी चीज़ को कैसे सोचते हैं, उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे लेते हैं, उसको आप इजी समझते हैं या आपको वो चीज़ मुश्किल लगती है, उसको आप अपने लिए आसान समझते हैं या आप उसको अपने लिए एक हवा बना लेते हैं, एक पहाड़ बना लेते हैं, या आप ये समझ लेते हैं कि मुझसे तो यार ये काम नहीं हो सकता और मैं तो ये नहीं कर सकता। आपने ये सोचना है कि मैं ये कर सकता हूं तो फिर वो आप कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि आपसे ये काम नहीं हो सकता तो फिर हकीकत भी यही है कि वो आपसे नहीं हो सकता। आज हम बात करेंगे कि ईगल का एटीट्यूड कैसा होता है। ये जो आप ईगल मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अपने से कई गुना वजनी चीज़ों को भी शिकार कर लेता है। ये भेड़ के छोटे से बच्चे को भी उठा लेता है, ये हिरण के छोटे से बच्चे को भी उठा लेता है। ये अपनी चीज़ को दूर से फोकस कर लेता है। इसका फोकस इतना क्लियर होता है कि ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है और वहाँ से जाकर ये समंदर में से मछली को भी पकड़ लेता है और अपने इन पांचों में उठा लेता है। ये जो ईगल होता है, इसका एटीट्यूड ये होता है कि जब आंधियां आए, तूफान आए, परेशानियां आए तो ये फिर ये नहीं सोचता कि आंधी आने वाली है, बल्कि ये जो ईगल होता है ये अपने तूफान का, आंधी का इंतज़ार करता है और खुश होता है। लेकिन जैसे ही फिर आंधी के जैसे आती है तो ये हवाएं जो हैं ये इसको ऊंचा लेकर उड़ती हैं। ये कहता है कि तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जो मुश्किल आती है तो वो उस मुश्किल को ये फेस करता है, ये वो उस मुश्किल को अपने साथ लेकर चलता है। ये इस तरह फिर ये जिसके पांचे होते हैं ये बहुत नुकीले होते हैं। इसकी चोंच जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, वो बहुत मजबूत होती है। ये जैसे ही उड़ता है तो कौवे इसके पीछे आकर इसकी कमर के ऊपर अपनी चूंचें मारना शुरू कर देते हैं। ये फिर उन कौवों को जो है उसको ये नहीं करता कि इस कौवे को मैं पीछे हटा लूँ या इस कौवे को सजा दे लूँ, इस कौवे को किसी तरह से उसको बुरा भला नहीं कहना शुरू कर देता। उसको उसके ऊपर जिस तरह एक अगर आप कहीं जा रहे हों तो अगर कोई रास्ते में कुत्ता आपके ऊपर भौंकना शुरू कर दे तो आप उसको पत्थर मारने पर लग जाएंगे तो आप फिर अपनी मंजिल पर बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे, आप अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। इसी तरह ये जो उकाब होता है, ये जो शहीन होता है, ये जो ईगल होता है, ये उस कौवे को नहीं देखता। ये अपनी आवाज़, अपनी जो परवाज़ होती है, अपनी जो उड़ान होती है उसको ऊंचा लेकर चला जाता है। जैसे ही वो ऊंचा जाता है तो फिर जो है वो कौवा हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हवा के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो खुद ब खुद ही नीचे बैठ जाता है और ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। फिर एक वक्त आता है कि इसकी जो चूंच होती है वो टेढ़ी हो जाती है, इसके पर जो होते हैं वो वजनी हो जाते हैं और इसके पांचे जो होते हैं वो भी उसका साथ नहीं देते। फिर ये क्या करता है, फिर ये बहुत ऊंची अपने इलाके की पहाड़ी को तलाश करता है, किसी ऊंची मंजिल को तलाश करता है, फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है। ये तकरीबन 40 साल की उम्र में इसकी चूंच टेढ़ी हो जाती है, इसके पांचे कमज़ोर हो जाते हैं और इसके पर जो हैं वो वजनी हो जाते हैं। जब इसकी एज 40 साल तक पहुँच और इसकी जो एवरेज एज है, इसकी जो औसत उम्र है वो 70 साल है। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता इसके पास ये होता है कि ये अपनी जो है पिछली ज़िंदगी सारी जो है वो ऐसे ही पड़ा रहे और भूख से मर जाए, और दूसरा इसके पास रास्ता ये होता है कि ये अपनी जो है किसी ऊंची पहाड़ी पर चला जाए और अपना जो है अपनी चूंच का निकलने का इंतज़ार करे और अपने जो है पर उनको गिरा दे और नए परों के निकलने का इंतज़ार करे। तो ये दूसरे ही रास्ते का इंतखाब करता है। ये किसी ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है। जब ये ऊंची पहाड़ी पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि कौन सी पहाड़ी यहाँ पे नुकीली है,
कौन सी पहाड़ी ऐसी है कि जिसका पत्थर तेज है, उस पत्थर के ऊपर ये अपनी चोंच को टक 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 मारना शुरू कर देता है। जैसे ही मारना शुरू कर देता है, फिर वो उसकी जो चोंच होती है फिर वो टूट जाती है। फिर वो क्या करता है, अपने जो है पहले उसी चोंच से अपने परों को नोचता है, उसको तोड़ देता है अपने परों को, फिर परों के निकलने का इंतजार करता है, फिर अपने पांचों को भी तोड़ देता है पत्थरों के ऊपर मार मार के, फिर अपने पांचों के निकलने का भी इंतजार करता है। फिर उसके बाद उसकी जब चोंच निकलती है, उसके पर नए आते हैं और उसके पांचे नए आते हैं, तो फिर एक वो मजबूत शहीन बनकर सामने आता है और अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो एक शहीन के तौर पर बाकी के जो उसके 30 साल बचे होते हैं या 40 साल बचे होते हैं उनको वो गुजारता है। तो अगर आपके ऊपर भी कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए, तो आप भी अपने अंदर जो है वो शहीन का एटीट्यूड लेकर आएँ, उस ईगल का एटीट्यूड लेके आएँ, ताकि आप जो है अपनी आइंदा की जो ज़िंदगी है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है उसको गुजार सके। अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए और आप इसको लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।